क्या इस पर डॉक्टर साहब कोई इस तरह की खबर है आपके पास, कोई ब्रीफ किया गया इमरान खान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, मुझे नहीं मालूम, ये आप ही के बल्कि आप ही की क्या एक ऐसे सहाफ़ी के जो एंकर हैं और जो PMLN के करीब समझे जाते हैं। एक से ज़्यादा लोगों ने वैसे ये दावा किया। हाँ, जो भी है ना, मैंने तो जो सुना है उसकी बात कर रहा हूँ ना। अब बात ये है कि अब आ जाते हैं इस बात पे कि ये सारी चीज़ें जो है कि ब्रीफिंग हुई थी। अगर ब्रीफिंग हुई थी तो बहुत सही हुई थी। अगर उनको बताया गया था कि हालात क्या हैं, उनको तो जेल में उनको तो नहीं मालूम, उनको तो उनकी तो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड उनको इन्फॉर्मेशन जाती है। तो अगर उनको किसी ने बताया है कि ये इस तरह से, तो मेरे ख्याल में उसमें कोई बुराई नहीं थी। ठीक है, नंबर वन, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो अवाम के सबसे ज़्यादा जो अवाम उनको पसंद करते, और आज भी इन सब चीज़ों के बावजूद भी आज भी एज़ पर पोस्ट एवरीथिंग आज भी सबसे ज़्यादा मकबूल जो है इमरान खान ही है। अच्छा, उनसे पूछा गया कि ये है, उन्होंने अपना फिर ट्वीट भी किया। उन्होंने फिर अपने जो हमारे ट्विटर हैंडल हैं, जो हमारे जिनको कीबोर्ड वॉरियर्स, जिनको ये लोग दहशतगर्द करते थे, उन लोगों ने फिर अपना रोल अदा किया पाकिस्तान के लिए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो नैरेटिव वॉर थी वो इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ी, और लड़नी भी चाहिए थी। ये किसी पे एहसान नहीं है, ये इस मुल्क का हम पे कर्ज है और हमें वो कर नहीं था। ठीक है, वो क्या है कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हमने अपना फ़र्ज़ जो हमारा था वो करना था। हमारी गवर्नमेंट के साथ जो हमारा एक उनके ख़िलाफ़ या उनके साथ हमारा एक गिला है, वो अपनी जगह पर है। वो किसी और वजह से, वो इस वजह से कि अगर हमारी सीटें तो ये चोरी करके जा रहे हैं, और अगर हमारा हक था तो उन्होंने किसी और को दे दिया। ये इन चीज़ों पे हमारा हो रहा है। या फिर जो आईनी जो एक रोल होता है, आप उसके अंदर रह कर ये तो सारी अपनी जगह पर के लिए इमरान खान साहब बैरिस्टर गौहर से कह रहे हैं कि आगे बढ़ाएं, वो क्या बातचीत? अच्छा, मेरी नज़र में ये है कि बैरिस्टर गौहर के साथ हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की हो, या किसी और शख्स ने बात की हो, या कोई भी चीज़ हो, मुझे नहीं मालूम, ये गौहर साहब भी बता सकते हैं। उन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली जाके इमरान खान साहब को कहा होगा कि जी आपसे बात करना चाहते हैं। तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे हाँ बात कर लो। उन्होंने जनवरी में कहा, उन्होंने हमेशा कहा हम बात करना चाहते हैं। अब बात करना क्या चाहते हैं, उन्होंने स्फेयर भी डिफाइन किया। उन्होंने कहा बात करना चाहते हैं, लेकिन इसमें मेरी ज़ात के लिहाज से कुछ ना हो, इसमें मुझे कोई ऐसी डील वील नहीं चाहिए। मैं केसेस जो मेरे ऊपर हैं वो कोर्ट के मतलब 2 नंबर केसेस हैं, मैं चाहूँगा कि मैं उधर मेरिट में लेकर करूँगा। मगर वो ये भी तो कह सकते थे ना कि इस हुकूमत से बात करने का कोई फायदा नहीं है, जैसे पहले उनका नुक्ता। देखिए, नहीं, उन्होंने इसी हुकूमत के साथ जनवरी में भी कहा था, नवंबर दिसंबर में भी कहा था, वो बात चली भी थी। उसके बाद वो बात रुक गई थी, क्योंकि इस हुकूमत का जो अगर आप एक देख ले, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ही फर्क है, वो बात ही नहीं करना चाहते। अगर ये हुकूमत, अगर मेरी नज़र में फ़र्ज़ करे मैं हुकूमत में हूँ और मैं जेन्युइनली ये चाहता हूँ कि ये जो स्टेलमेट है बिटवीन अपोजिशन और गवर्नमेंट, या बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, या बिटवीन व्हाटएवर पाकिस्तान के अंदर जो भी है, ये ख़त्म हो जाए, तो मैं पता है मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिहाज से मैं एक काम करूँगा। मैं ये काम करूँगा कि मैं कहूँगा कि यार इमरान खान अगर मुझे 8 बंदों के नाम देता है, आई विल अलाउ दोज 8 पीपल टू मीट हिम। ये पॉलिटिकल बंदे होंगे, सारे होंगे जो उनकी लिस्ट पर होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर उन्होंने असद साहब का नाम लिया हुआ तो मैं असद साहब की बजाय हुमायूं को भेज दूँ, या हुमायूं साहब की बजाय मैं काजमी साहब को भेज दूँ, या किसी और को भेज दूँ। ये नहीं करूँगा, जिनके नाम दिए उनको भेज दो। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये होगा कि ये अननेसेसरी की गलत इंफॉर्मेशन या उस किस्म की चीज़ें की वजह से वो होंगी नहीं, और चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी की तरफ जाएंगी। और मैं ये समझता हूँ ये वैसे भी हक है, लेकिन अगर आप ये हक पहले नहीं देते थे, दिस इज द टाइम कि वो आप हक देना शुरू कर दें। सही है। कौसर काज़मी साहब, क्या हो रहा है? क्या कोई राब्ते हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, अडयाला में ब्रीफिंग्स हो रही हैं, क्या हो रहा है? कोई मौसम बदल रहा है, नहीं बदल रहा? क्या PMLN के पास क्या खबरें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए जी, नजम सेठी साहब के हवाले से ये खबर है, और उसके बाद आपने कहा जी और भी कई लोगों ने ये खबर दी। जब नजम सेठी साहब ने अपना एक तबसरा था उनका, क्योंकि एक बड़े जय्यद साफ़ी हैं और बड़ा तजर्बा रखते हैं, चीज़ों को, बातों को एक दूसरे से जोड़ के, वो बिल्कुल अंदाज़ा तो हो सकता है उनका, लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल पूरे वसूख से ये कहता हूँ कि इस तरह की कोई ब्रीफिंग, कोई मुलाकात हुई नहीं, ना ही वो इस किस्म का कोई माहौल था। भारत के साथ हमारी जो भारत की जारियत थी उसका पाकिस्तान जवाब दे रहा था, और वहाँ पे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी
कि जाके इमरान खान से गुफ्तगू की जाए या उनको इन हालात से आगाह किया जाए। कम से कम वो हालत ऐसी नहीं थी जिस वक्त की ये खबर दी जा रही है। अब अगर कोई जाके उनको बताए या बाकी जो मामला सफारती सतह पर हम कर रहे हैं उस हवाले से उनको आगाह किया जाए तो उसमें कोई कबात नहीं होगी। जहां तक डील और डील की बातें हैं जी, पहले भी कह चुका हूं कई दफा, कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर ऐसा आने नहीं वाला जिससे इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो मुतवक्के हो। तो बाकी तो ये मुमकिन नहीं है। अलबत्ता ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का जब बयान आ गया तो फिर पूरी कौम वहां पे खड़ी हो गई और इस तरह की बातें पीटीआई की तरफ से की जा रही हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि यूथ को गुमराह करने की, बेराह करने की, डिट्रैक्ट करने की, एक झूठा बयानिया बनाने की जितनी भी काविशें थी वो खत्म हो गई कि फौज के पीछे मुल्क का जवान नहीं खड़ा हुआ या अवाम नहीं खड़ी हुई। ये वो बयानिया था जो भारतीय जो सियासतदान है जो अपने अपने टीवी चैनल्स पे बैठ के ये बात करते थे कि जो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी है, अगर भारत हमला करे तो ये बेहतरीन वक्त है, अगर आप हमला कर दें तो पाकिस्तानी फौज के साथ उनकी अवाम नहीं खड़ी हुई है। तो वही बात कर रहे हैं भाई, इमरान खान ने कहा तो लोगों में, अवाम में, पाकिस्तानियों में पाकिस्तानियत जागी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब भारत ने जारियत की तो पूरी कौम सीसा पलाई दीवार साबित हुई। तमाम तब जो इख्तलाफात थे वो बुला के एक झंडे तले ही कहते थे। तो अभी वो कीबोर्ड वॉरियर बन के सामने आए तो वो बिल्कुल, अब बाबे तो वहां पे है नहीं, हमारे बाबे तो माशाल्लाह अब भी। अगर आप ये तो मानते हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं उन्होंने इस मामले में बिल्कुल अपने सियासी इख्तिलाफात को भुलाकर, सियासी रंजिशों को भुलाकर, उनको जो उनके साथ जुल्म जातियां उनके बकौल हुई हैं उन सबको भुलाकर वो इस नुक्ते पर रियासत के साथ खड़े हुए, ये क्रेडिट तो आप देंगे ना, जो अता तारड़ साहब ने भी दिया और जो DGISPR ने भी दिया, आप भी देंगे ना कि लोग जो हैं वो अपनी रंजिशें कुछ देर के लिए भुला। DGISPR ने, असल DGISPR हो या अता तारड़ हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि PTI के कीबोर्ड वॉरियर। ऑपोजिशन को पूरा क्रेडिट दिया गया क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपोजिशन का रोल बहुत जबरदस्त था। मासवाए एक दो बयानात, वो ऑपोजिशन से क्या मुराद है सर? मकबूलियत, मैं यही कह रहा हूँ, उन दो बयानात से हट के कि ये एक नूरा कुश्ती है और मकबूलियत को वापस लाने के लिए ये मोदी और शरीफ खानदान की आपस का गठजोड़ है, एंड उस वक्त जब भारत हम पे हमला आवर था। बाकी ये कोई नहीं कह रहा कि भाई वो पीटीआई का जो कीबोर्ड वॉरियर थे, नहीं, कीबोर्ड वॉरियर का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया ना कि ये लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने तो उस जुमले को दोहराया ना। लेकिन जब ऑपोजिशन का शुक्रिया अदा किया तो ऑपोजिशन में डिजिटल मीडिया पर पीटीआई के अलावा प्रेजेंस है किसकी सर ऑपोजिशन में से? आप मुझे मौका दें तो मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। आपने बड़ी खामोशी से सेनेटर साहब की बात सुनी, जरा मुझे भी सुन लें। मैं बिल्कुल इसी तरह आ रहा हूँ कि पीटीआई के हवाले से ना अता तारड़ ने नाम लिया है, ना DGISPR ने नाम लिया है, पूरी कौम का हवाला दिया जा रहा है। बेशक पूरी कौम जो है वो खड़ी थी अपनी अफवाज के पीछे, इससे हट के कि उनका ताल्लुक किस सियासी जमात से था। अब जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो सिर्फ पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, उनका ताल्लुक PMLN से है, उनका ताल्लुक दीगर जमातों से है, पीपल्स पार्टी से है, तमाम जमातों ने मिलके। हाँ, मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगा कि पीटीआई के जो बड़े नाम है, कोई बाबा कोडा के नाम से अकाउंट चला रहा है, कोई बाबा उसके नाम से अकाउंट चला रहा है, जरा जंग के अयाम में जाके वो ट्वीट्स भी देख लें। आप भी बखूबी वाकिफ हैं कि ये जो जाली अकाउंट्स बनाने वाले ये कौन है, उन पे किस किस्म की बातें हो रही थी। चलिए, ने भी अपना अगर डेलीगेशन बना के खड़े कर दिए हैं कि हम अपने तौर पर लोगों को भेजेंगे और अपने खर्चे पे भेजेंगे, तो इससे भी अच्छा तासुर नहीं क्या? बेहतर ये था कि आप अपना पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करते, ये तजवीज़ देते और एक ही फोरम बनता जिससे आप पाकिस्तान की आवाज़ दुनिया में बुलंद करते। देखिए, ये जो बात हुई थी ना, ये मुझे नहीं पता पराजा साहब ने पूरा वो सुना था या उसका सिर्फ एक दो लफ्ज़ सुन के एक अपना मफहूम बना के वो पेश कर दिया, क्योंकि अगर इन्होंने उस लिहाज से किया तो ये बहुत गलत बात है। उसमें ये हुआ था कि आज सेनेट में शिबली फराज साहब एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन उन्होंने वो उठे और उन्होंने इस पॉइंट को उठाया कि आप लोग डेलीगेशंस लेकर जा रहे हैं पूरे, और आप लोगों ने अपोजिशन से किसी को नहीं साथ रखा जी। अगर आप लोग अपोजिशन से किसी को साथ नहीं रखना चाहते तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप लोग ज़रूर जाएं। फिर हम एज एन अपोजिशन, चूँकि हमारा उतना ही हक है इस मुल्क के ऊपर और इसको डिफेंस में, हम अपने लिहाज से खुद चले जाएंगे, हमें आप लोगों को पैसों की ज़रूरत नहीं। तो वो एक तंज़ियन बात की थी। अच्छा। ये नहीं नहीं है उनको, मतलब आप किसी को शर्म दिलाना होती है ना, तो आप इसी तरह कहते हो ना यार अगर तुमने नहीं करना मैं खुद कर लेता हूँ। अच्छा। मतलब आपका यही हो सकता है ना, आप करेंगे नहीं, मतलब नहीं। देखिए, मैं बात सुने, मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप उसकी बात कर ले। बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना वो लिटरेरी सेंस में नहीं लिया जाता, मतलब हम हर एक चीज़ कर लेते हैं, बाल की
खाल उतारना, तो अब आप लिटरली सेल में बाल की खाल नहीं उतारेंगे ना, आप वो एक उसके एक मफहूम होगा, आप उस मफहूम को समझ लें, ठीक है। अब दूसरी बात ये थी कि मैं मिसाल देता हूँ इंडिया की। इंडिया में 7 डेलीगेशंस बनी हैं जी। 7 में से 2 डेलीगेशंस को हेड करे बीजेपी वाले, 5 डेलीगेशंस को हेड कर रहे हैं नॉन बीजेपी वाले, जिनमें मुख्तलिफ पार्टीज के 60-70 लोग हैं टोटल, जो भी है ना। मैं हेडिंग ऑफ द डेलीगेशन की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ कि कितने लोग हैं, मैं कह रहा हूँ कि उनको जो हेड कर रहे हैं, 7 डेलीगेशंस बने जो वो भेज रहे हैं, उनमें से 2 को बीजेपी हेड कर रही है विच इज द गवर्नमेंट, और बाकी 5 को ऑपोजिशन वाले हेड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप उनसे सबक हासिल कर लें, और ये वो टाइम है जिसमें आप लोगों ने मिल के आगे चलना है ड्यूरिंग ए 5-6 डेज, ठीक है, ड्यूरिंग 5-6 डेज। पीएमएलएन के, मैं ऑफिशियल हैंडलिंग की बात कर रहा हूं, पीएमएलएन के ऑफिशियल हैंडल में से सिर्फ 2 ट्वीट्स हुई हैं मोदी के खिलाफ, बाकी तकरीबन 100 के करीब पीटीआई के ऑफिशियल ट्वीट से हुई हैं। इनकी जो ट्वीट्स हुई हैं इस पूरे जंग में, वो सारी जो भी इनके हुए हैं ऑफिशियल हैंडल से 175 हुए हैं, हमारे ऑलमोस्ट 700 के करीब हुए हैं। तो अगर आप उस लिहाज से देखिए जो नैरेटिव है ना, और अगर आप जाके उन लोगों के सुना दें सेनेटर साहब, पढ़ के 2-4 पढ़ के सुना दें सर जी, मेरी बात सुने, मैं पढ़ के भी सुना दूंगा आपको। मैं आपको देखिए ना, आपको मैं पहले तो आपको स्टेटिस्टिक्स बता रहा हूँ, स्टेटिस्टिक्स आप पहले समझ लें कि वो क्या चीज होती है, उसको बाद वो एक साइंटिफिक चीज होती है, वो उसको समझने के लिए थोड़ी सी जरा अकल, थोड़ी सी जरा वो शऊर की जरूरत होती है। वो मैं बाकी आपको पढ़ के भी सुना दूंगा, आप कहेंगे तो उर्दू में पढ़ के सुना दूंगा, अगर आपको थोड़ा बहुत हुआ तो मैं आपके लिए पंजाबी में भी पढ़ के सुना दूंगा, जरा टूटी फूटी पंजाबी होगी पर पढ़ के सुना दूंगा।